अध्याय 4 लेखाक्रम के मूल प्रलेख भाग 2 कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। और स्टूडेंट्स, पिछले भाग में हमने लेखाक्रम के मूल प्रलेख जाने थे। अब उससे आगे जानते हैं आप। नंबर 6 है हमारा जमा पर्ची, पे इन स्लिप। बैंक के ग्राहक अर्थात व्यापारी जो बैंक में अपना खाता रखते हैं वो बैंक के ग्राहक कहलाते हैं। तो बैंक के ग्राहक जब बैंक में राशि या नकद जमा करने पर जमा पर्ची तैयार करते हैं, यानी जब भी हम जो है बैंक में राशि जमा करेंगे या चेक जमा करेंगे तो उसके लिए एक फार्म हमें भरना पड़ता है। ये फार्म हमारा क्या कहलाता है? जमा पर्ची कहलाता है। राशि जमा करने के लिए और चेक जमा करने के लिए अलग अलग जमा पर्चियों का प्रयोग किया जाता है जो बैंक में उपलब्ध होती हैं और उनको भरकर बैंक को दिया जाता है। यह जो जमा पर्ची होती है 2 भागों में विभक्त होती है, पर्ण एवं प्रतिपर्ण। इसमें बैंक का नाम, उसका स्थान, खाता क्रमांक, दिनांक, खाते रखने वाले का नाम, पता, जमा की गई राशि, अंकों में, शब्दों में, जमाकर्ता के हस्ताक्षर आदि का उल्लेख होता है। राशि जमा करने पर बैंक प्रतिपर्ण पर मोहर लगाकर हस्ताक्षर सहित ग्राहक को लौटाती है। व्यापारी के लिए यह दूसरा भाग आधारभूत मूल प्रलेख होता है जिसके आधार पर वह अपनी लेखा पुस्तकों में राशि जमा करने की प्रविष्टि करता है। जमा पर्ची का प्रारूप निम्नानुसार होता है। तो देखिए, यह है हमारा जमा पर्ची का प्रारूप। तो ये हो गया हमारा पर्ण और यह है प्रतिपर्ण। तो प्रतिपर्ण इतना हिस्सा ये बैंक के पास रखा जाता है और ये हिस्सा ग्राहक को लौटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें सारा विवरण जो कि हमने बताया है, दिनांक, खाता क्रमांक संख्या, खातेदार का नाम, धनराशि, ठीक है, शब्दों में, अंकों में, हस्ताक्षर, पता, सारा विवरण इसमें लिख दिया जाता है। नंबर 7 है नगद रसीद, कैश रिसिप्ट्स। नगद भुगतान एवं नगद प्राप्ति से संबंधित रसीद नगद रसीद कहलाती है। यह रसीद प्राप्तकर्ता द्वारा यानी भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। इसमें नगद भुगतान करने वाले का नाम, पता, तिथि, प्राप्त की गई राशि का उद्देश्य आदि का उल्लेख होता है। इसकी पहली प्रति भुगतानकर्ता को दी जाती है जो कि भुगतानकर्ता के लेखांकन का मूल प्रलेख होती है, और दूसरी प्रति प्राप्तकर्ता के पास होती है जो प्राप्तकर्ता की लेखांकन का मूल प्रलेख का कार्य करती है। इसका प्रारूप निम्न प्रकार से होता है। तो देखिए, इस प्रकार से हमारी ये रसीद होती है। साहित्य भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये इसका पता दिया है। उसके बाद दिनांक, सर्वश्री जिसके नाम से जो है नगद प्राप्ति हो रही है, किस बाबत प्राप्त हो रही है, और शब्दों में धनराशि, उसके बाद अंकों में धनराशि, और इसके बाद इसका हस्ताक्षर। इसके अलावा नंबर 8 है हमारे अन्य या विविध प्रलेख, अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स। लेखाक्रम के मूल प्रलेख में निम्नलिखित अन्य प्रलेखों का भी हम प्रयोग करते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। मजदूरी के भुगतान का प्रलेख, वेतन के भुगतान का प्रलेख, नंबर 3 स्कंद के मूल्यांकन का प्रलेख, नंबर 4 हास के आयोजन का प्रलेख, नंबर 5 विविध व्ययों के भुगतान संबंधी प्रलेख। तो ये अन्य प्रलेख हैं जिनका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं हम लेखांकन प्रमाणक, अकाउंटिंग वाउचर्स। लेखांकन प्रमाणक लेखांकन के मूल प्रलेख को आवधिक एवं तिथिवार व्यवस्थित करने के लिए संस्था के लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी ये जो प्रलेख होते हैं, लेखांकन प्रमाणक जो मूल प्रलेख होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए लेखांकन में तिथिवार यानी डेट वाइज व्यवस्थित करके इनको संस्था का जो अकाउंटेंट होता है वो इसको तैयार करता है। इसका कोई निश्चित वैधानिक प्रारूप नहीं होता है। इसमें व्यावसायिक सौदों के आधार पर खोले जाने वाले खातों के नाम तथा उनके डेबिट नाम, विकलन या क्रेडिट जमा करने के निर्देश होते हैं। यह क्रमानुसार तिथिवार तैयार किए जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसके साथ मूल प्रलेख भी संलग्न होते हैं। यानी जो है इसके साथ जो है हम क्या कर लेते हैं? मूल प्रलेख भी संलग्न कर देते हैं ताकि जो है प्रमाणक की सत्यता को जांचा जा सके।
इस पर संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं। यह नगद व उधार सौदों के लिए अलग अलग तैयार किए जाते हैं। अब है लेखांकन प्रमाणक की परिभाषाएं। तो सामान्य शब्दों में लेखांकन मानक व्यावसायिक लेन देन का लिखित साक्ष्य होते हैं। उसके आधार पर प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टि की सत्यता, उसकी शुद्धता, उसके औचित्य की जांच की जाती है। परिभाषाओं में जी.आर. बाटली बॉय ने इसकी परिभाषा दी है। देखिए किस प्रकार से प्रमाणक लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी प्रमाणकों को हम क्या कर सकते हैं, लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के प्रलेखीय यानी लिखित प्रमाण के रूप में परिभाषित हम कर सकते हैं। आर्थर डब्ल्यू होम्स के शब्दों में प्रमाणक किसी व्यवहार के समर्थन में एक प्रलेखीय साक्ष्य है, यानी एक प्रलेख के रूप में जो है सबूत के तौर पर क्या होते हैं, प्रमाणक काम आते हैं। उचित परिभाषा, उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लेखांकन मानक व्यावसायिक लेन देन के समर्थन में संस्था द्वारा तैयार किया गया एक लिखित साक्ष्य या सबूत है, जिसका उपयोग प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की सत्यता, शुद्धता एवं औचित्य की जांच के लिए किया जाता है तथा इसकी स्वीकृति पर संस्था के अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं। यानी उन प्रलेखों को, उन वाउचर्स को संस्था के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो अपने हस्ताक्षर करके प्रमाणित करते हैं। इनका प्रारूप निम्न प्रकार से है। तो देखिए लेखांकन प्रमाणक का नमूना इसने दिया है। तो इसमें हम किस प्रकार से यहाँ पर जो है दिनांक, ये दिनांक का जो है कॉलम है, यहाँ पर दिनांक लिख दी जाती है, डेबिट किए जाने वाले खाते का नाम और कुल राशि कितने रुपए से डेबिट किया जा रहा है, क्रेडिट किए जाने वाले खाते का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर कुल राशि, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर शब्दों में राशि लिख दी जाती है। लेखपाल यानी अकाउंटेंट के हस्ताक्षर हो जाएंगे, मैनेजर के हस्ताक्षर हो जाएंगे, साझेदार के हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक है। और इसका भी प्रतिपर्ण ये हिस्सा है जो भी भर दिया जाता है। अब देखिए लेखांकन प्रमाणक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। लेखांकन मानक के 7 आवश्यकता अनुसार मूल प्रलेख भी संलग्न होते हैं। यह संस्था के लेखपाल अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह निर्धारित प्रारूप में मुद्रित यानी छपे होते हैं। इसमें संस्था का नाम, प्रमाणक का क्रमांक, दिनांक, डेबिट किए जाने वाले खाते का नाम, उसकी राशि, क्रेडिट किए जाने वाले खाते का नाम, राशि आदि के लिए स्थान निर्धारित होता है। प्रत्येक लेखांकन मानक में क्रम संख्या एवं प्रमाणक तैयार करने की तिथि का उल्लेख होता है। नंबर 6 है, प्रत्येक प्रमाणक में डेबिट किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, माल या संपत्ति का नाम, व्यय की गई नगद राशि का स्पष्ट उल्लेख होता है। प्रत्येक प्रमाणक में क्रेडिट किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, माल या संपत्ति का नाम, प्राप्त की गई राशि, नगद राशि का स्पष्ट उल्लेख होता है। इसके आधार पर लेखा पुस्तकों में खाते डेबिट एवं क्रेडिट किए जाते हैं। अब लेखांकन प्रमाणक के प्रकार, काइंड ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। नकदी लेन देन के लेखांकन प्रमाणक, इसमें क है डेबिट नाम प्रमाणक नगद भुगतान पर, ख क्रेडिट जमा प्रमाणक नगद प्राप्ति पर, और नंबर 2 गैर नकदी लेन देन के लेखांकन प्रमाणक, जिनका नमूना आगे इस प्रकार से है। पहला है डेबिट या नाम प्रमाणक। डेबिट या नाम प्रमाणक, ये प्रमाणक नगद भुगतानों के प्रमाणित करते हैं और ये माल या संपत्ति के नगद क्रय, लेनदारों या ऋणों के नगद भुगतान, बैंक में नगद जमा, वेतन, मजदूरी, किराया आदि का नगद भुगतान पर तैयार किए जाते हैं। इसमें संस्था का नाम, पता, प्रमाणक क्रमांक, तैयार करने की तिथि, डेबिट नाम किए जाने वाले खाते का नाम, शुद्ध रकम और संक्षिप्त विवरण के साथ तैयार करने वाले का अनुमोदन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ मूल प्रलेख जैसे कैश मेमो, जमा रसीद, पावती आदि संलग्न किए जाते हैं। इसका प्रारूप आपके सामने है। दूसरा है क्रेडिट या जमा प्रमाणक। क्रेडिट प्रमाणक नगद प्राप्तियों को प्रमाणित करते हैं, जैसे माल या संपत्ति का नगद विक्रय, देनदारों से नगद प्राप्त, ऋण के रूप में नगद प्राप्त, बैंक से निकाली गई राशि
अन्य नगद प्राप्तियां जैसे प्राप्त किराया, प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन आदि। इसमें प्रमाणक के क्रेडिट किए जाने वाले खातों का उल्लेख होता है और इसका प्रारूप आपके सामने है। ठीक, उसी प्रकार से गैर नकदी प्रमाणक उधार सौदों, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, हास, डूबत ऋण अपलिखित करने, अशुद्धियों का संशोधन करने के लिए गैर नकदी प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। इसमें फर्म का नाम, पता, प्रमाणक क्रमांक संख्या, तैयार करने की तिथि के साथ साथ कौन सा खाता डेबिट और कौन सा खाता क्रेडिट किया जाने वाला है, उनके नाम, विवरण, शुद्ध राशि का उल्लेख होता है। इसमें प्रमाणक तैयार करने वाले तथा उसे प्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होते हैं, यानी जो प्रमाणक तैयार कर रहा है और जो उसको प्रमाणित करता है, दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर इस पर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि लेखांकन में कौन कौन से मूल प्रलेख प्रयोग में लाए जाते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।